अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है रमज़ान के पहले जुम्मे की इफ्तारी के बारे में। वीडियो नहीं व्लॉग कहूँगी। और मैंने बनाए थे इफ्तारी में समोसे जो मैंने पहले बना के ना फ्रीज़ नहीं किए थे। तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि समोसे बनाना तो आप लोग किसी की भी वीडियो देख के सीख सकती हैं। क्या ही फ़ायदा होगा कि आप लोग मेरी वीडियो देखें और सिर्फ़ समोसे बनाना सीखें, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो सोचा कि साथ समोसे बनाएँगे और साथ ही करेंगे कुछ बातें जो आपकी लाइफ़ में ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज छोटा या बड़ा लेकर लाज़मी आएँगी। तो बस आज हम बनाते हैं समोसे। आपने एंड तक रहना है मेरे साथ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके साथ प्रोसेस शेयर हम करेंगे कुछ दिल की बातें। हाँ जी, दिल की बातें होने वाली हैं। तो बस आपने ना व्लॉग को बड़े गौर से देखना है और सुनना भी है, क्योंकि अगर गौर से देखेंगे तो आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा और गौर से सुनेंगे ना तो प्रोसेस समझ आने के साथ-साथ थोड़ा-सा मेंटली रिलैक्स भी फ़ील करेंगी। कल ना ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि ये समोसे बनाते हुए मैं सोच रही थी एक बात कि ज़िंदगी भी ना समोसे की तरह है। सोचने में बड़ी फ़नी लग रही है ये बात, लेकिन अगर आप गौर करें ना, थोड़ा-सा गहराई में जाके सोचें तो आपको भी समझ आएगी। जिस तरह एक समोसे को बनाने में कितनी मेहनत लगती है ना, पहले आलू बॉयल करो, फिर उनको मैश करो, सारे स्पाइसेस ऐड करो, उसके अंदर का पूरा वो जो मसाला है आलू वाला वो रेडी करो, फिर वो जो पट्टियाँ होती हैं या बाज़ार से ले आओ या अगर आपने घर पे बनानी है तो उनके लिए पहले मैदा गूँदो, उसकी पट्टियाँ बनाओ, मतलब यानी कि बहुत सारे स्टेप हैं और फिर कहीं जाके ना हमें एक वो मज़ेदार सा समोसा खाने को मिलता है। तो ज़िंदगी भी ना समोसे की तरह ही है। कोई भी चीज़ ना हमें ज़िंदगी में इस तरह प्लेट में रखी हुई नहीं मिल जाती। हर चीज़ के लिए ना बहुत सारी स्ट्रगल और बहुत सारी ना मेहनत करनी पड़ती है और फिर कहीं जाके ना इंसान को उसके सब्र का फल मिलता है। और रमज़ान का जो महीना है ना, वो सिर्फ़ हमें भूखा प्यासा रहना नहीं सिखाता, हमें सब्र सिखाता है, हमें सिखाता है कि हमने अल्लाह ताला के नज़दीक किस तरह से होना है। आपको ना एक एग्ज़ाम्पल से ये वाली बात समझाती हूँ। सपोज़ आप में से किसी का अगर यूट्यूब चैनल है तो आप मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, स्पेशली अगर हम मिडल क्लास लोग कोई चैनल बना लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि जी वो रातों रात जो है ना हिट हो जाएगा, हमारे मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको सीरियस और सच्ची बात बता रही हूँ, हर इंसान के चैनल बनाने का मकसद कहीं न कहीं उसका शौक होता है और दूसरा ये होता है कि आजकल के महंगाई के दौर में ना इंसान कुछ कमा सके, अपने जो हस्बैंड है ना उनको सपोर्ट कर सके, घर वालों को ना हेल्प कर सके। लेकिन अगर आप एक चैनल बनाती हैं ना तो ना ही वो ओवरनाइट उसको सक्सेस मिल जाती है, ना ही आपके लाखों में व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं और ना ही ना आपकी फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ज़िंदगी में ना हर चीज़ मिलती है सब्र से। और अगर आपके अंदर सब्र है ना तो मैं आपको कहूँगी आप ज़िंदगी में ना किसी भी मकाम पे कभी नाकाम नहीं होंगे आप, चाहे कोई भी चीज़ हो, ज़िंदगी का कोई भी मौका हो ना, अगर आपको सब्र करना आता है, आपके अंदर ये पेशेंस वाली क्वालिटी है ना, तो बस आप लाइफ में कामयाब ही कामयाब हैं। और ये वाली बात ना मैंने अपने यूट्यूब के सफ़र में सीखी है। मैं ना पहले बहुत ही बेसब्री होती थी, मेरा वो वाला सीन होता था कि अगर मुझे कुछ चाहिए ना, तो बस वो फ़ौरन चाहिए, मेरे से सब्र नहीं होता था। लेकिन फिर एक दिन बनाया मैंने यूट्यूब चैनल और ना पहले मैं बड़ी जल्दी डीमोटिवेट हो जाती थी, मुझे लगता था व्यूज़ तो आते ही नहीं है, अर्निंग तो दूर की बात है। अर्निंग तो खैर मेरी अभी भी नहीं हुई है, लेकिन इस चैनल ने ना मुझे सब्र करना सिखा दिया है। और मुझे यकीन है कि जितनी प्यारी मेरी यूट्यूब फैमिली है ना और जितनी आप लोग मुझे दुआएँ देते हैं, इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला मुझे कामयाब ज़रूर करेंगे। अच्छा, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। पहले थोड़ी-सी आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि पहले आपने आलूओं को बॉयल करके ना ऐसे मोटा-मोटा सा मैश कर लेना है। बिल्कुल मलीदा सा नहीं बना देना, थोड़े से मोटे चंक्स आलू के रहने चाहिए। उसके बाद आपने एक बर्तन में ऑयल डालना है और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का जो प्याज़ है ना, वो चॉप करके ऐड कर देना है और साथ में बिल्कुल थोड़ा-सा, एक चुटकी से थोड़ा-सा ज़्यादा ना साबुत ज़ीरा, मतलब कुछ भी नहीं ज़ीरे को करना, ज़ीरा ऐड कर देना है और प्याज़ का कलर उस वक़्त तक आपने चेंज करना है, जब वो हल्का सा पिंकिश टोन आना शुरू हो जाएगी ना, फिर हम इसके अंदर सारी बाकी चीज़ें डालेंगे। और जैसे ही प्याज़ का हल्का सा कलर चेंज होगा ना, तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, साबुत कुटी हुई दादरी मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और उसके बाद वो कटा हुआ बारीक धनिया, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और बस अपने आलू डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे 5-7 मिनट और जो हमारा समोसों के अंदर की फिलिंग है ना, वो हो जाएगी बिल्कुल रेडी। और मैं आपसे बात कर रही थी कि ज़िंदगी ना बिल्कुल समोसे की तरह है। कोई भी चीज़ आपको ना हमेशा फ़ौरन से नहीं मिल जाएगी। बहुत ही कोई खुशकिस्मत लोग होते होंगे कि वो कुछ सोचते होंगे या कोई काम करते होंगे और फ़ौरन से कामयाब हो जाते होंगे। और आपको एक बात बताती हूँ, कामयाबी का मज़ा ही तब आता है कि जब हमें वो बहुत सब्र के बाद और बहुत दुआएँ माँगने के बाद मिलती है। अगर आप में से कोई भी इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो किसी भी चीज़ के लिए परेशान है ना, मतलब कोई भी चीज़ है, आपके हस्बैंड का कारोबार ठीक नहीं चल रहा, आपके बच्चों की कोई परेशानी है, आपके घर में रिस्क की तंगी है, कोई भी मसला है, तो सिर्फ एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में फरमा दिया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो बस इससे ज़्यादा बड़ी तसल्ली तो कोई हो ही नहीं सकती ना। वो एक आयत है ना, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, अगर मैं सही कह रही हूँ पता नहीं, लेकिन इसका तर्जुमा ही यही है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब भी आप कभी स्ट्रेस में होती हैं, कोई परेशानी होती है और कोई बात आपको बहुत तंग कर
कर रही होती है ना, कोई ज़रिया, कोई रास्ता और कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा होता, तो बस सिर्फ ये सोच के पुरसुकून हो जाया करें कि अगर आज मुश्किल टाइम है ना, तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का वादा है ना। अल्लाह ताला अपने वादे से कभी नहीं फिर सकते कि अगर मुश्किल है तो उसके बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। और ये रमज़ान का जो महीना है ना, इसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम अच्छे-अच्छे खाने बना के खाएँ और हम भूखे प्यासे रह लें। भूखा प्यासा रहना तो फिर आसान है। रमज़ान का असल मकसद ये है कि हमारे अंदर सब्र आए, हमें एहसास हो कि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास 2 वक़्त की रोटी मैसर नहीं है ना, वो किस तरह अपना पूरा दिन भूखे और प्यासे रह के गुज़ारते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि यार अगले टाइम का जो खाना है ना, वो कहाँ से आना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने चाहे आपको थोड़ा दिया है, जितना भी दिया है, उसमें ना सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुज़ारना सीखें। कभी किसी को देख के ना ये ना सोचा करें कि फ़लाने के पास ये चीज़ है और हमारे पास तो ये है ही नहीं। जब तक आपके अंदर से ये वाली चीज़ नहीं निकलेगी ना, अल्लाह ताला मुझे लगता है हमसे नाराज़ हो जाते हैं जब हम इस तरह करते हैं कि दूसरों को देख के दिल ही दिल में हसद कर रहे होते हैं। तो जो है, जैसा है, हर साँस के साथ ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हम में से अक्सर जब हम कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं ना, तब हमें वहाँ जाके एहसास होता है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके डेली बेसिस पे डायलिसिस हो रहे हैं, किसी को किडनी का मसला है, मतलब हज़ारों किस्म की बीमारियां हम तो सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर आप सेहतमंद हैं, आपके पास 3 वक्त का खाना है, खूबसूरत सेहतमंद औलाद है ना, और सबसे बड़ी ज़्यादा सेहत की नेमत है, तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं ना करें। अगर हालात मुश्किल है ना, तो कोई बात नहीं है, आज मुश्किल है, कल आसानी भी आएगी और लाजमी आएगी, इस बात का यकीन रखें आप। और ये जो सारी बातें हैं ना, ये जो आज मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मैं सोच रही थी कि यार क्या सिर्फ आप लोगों के साथ एक समोसा बनाने की रेसिपी शेयर कर दूं, और फिर मुझे ख्याल आया कि लाइफ सच में एक समोसे की तरह है। मतलब हर चीज़ के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके ना आपको सब्र का जो है वो फल मिलता है। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि रमज़ान का मकसद ये भी है कि हम अपने आप को ना एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बींग बेहतर बनाएं। ज़ाहिरी खूबसूरती की बात नहीं करी मैं, दिल की सफाई की बात कर रही हूँ। हमने रमज़ान से पहले अपने घरों को, अपने किचन को, हर चीज़ की कितनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है ना। हमारी औरतों की कोशिश होती है कि घर का जो कोना-कोना है ना, वो चमक उठे। लेकिन साथ ही आपने इस बात का भी ख़्याल रखना है कि आपका जो दिल है ना, वो भी साफ़ हो, वरना रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े तो इंसान कोई भी रख लेता है, नमाज़ें भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर दूसरों के लिए दिलों में नफ़रत है, मैल है, हसद है ना, तो फिर सारी इबादत मैं तो कहती हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले ना अपना जो दिल है, वो लोगों के लिए साफ़ करना सीखें। और इन सारी बातों में ना मुझे पता ही नहीं लगा था कि जो समोसे थे ना, वो बन के हो गए थे रेडी। और अच्छा, यहाँ मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप मार्केट वाली जो पट्टियाँ हैं ना, वो ख़रीद लें। घर पे पट्टियाँ बनाने का रोला मत डालें, वैसे ही घर के 100 काम होते हैं, उसमें आप अगर पट्टियाँ बनाने का झमेला डाल लेंगी ना, तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। 100 रुपीज़ की आधा किलो आपको पट्टियाँ ईजिली बाजार से मिल जाएंगी। पट्टियाँ लाएँ घर पर, वो आलू की फिलिंग रेडी करें और समोसे और रोल जो भी आपने फिल करने हैं ना, फिल करके फ्रीज़र में रख लें। और आपकी जो अफ्तार है ना, उसकी टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि यार इंसान कामों के इतने ज़्यादा बर्डन में होता है, कुछ भी बनाने का ना इफ्तार में दिल नहीं कर रहा होता। तो एटलीस्ट ये यकीन होता है और ये तसल्ली होती है कि चलो फ्रीज़र में कुछ पड़ा हुआ है। जिस तरह कल मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था, ना ही बनाने को दिल कर रहा था, ना ही रिकॉर्ड करने को दिल कर रहा था। मैंने कल दाल चावल बनाए थे, सिंपल सा कुछ खाने को दिल कर रहा था, उसकी भी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा क्या ही आपको दाल चावल दिखाऊँ अब मैं। दाल चावल बनाए थे और साथ मैंने सिर्फ अफ्तारे में ना ये स्प्रिंग रोल्स और समोसे फ्राई कर लिए थे, कुछ फ्रूट्स थे और दही भल्ले एक दिन पहले के बचे हुए थे, तो मैंने कहा बस इसी से काम चला लेते हैं। मतलब अक्सर ऐसे होता है कि नहीं दिल जा रहा होता, हर वक्त इंसान ना काम कर कर के और एक ही रूटीन से, और फिर रमज़ान भी है साथ में, बहुत थक जाता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है ना कि काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो ज़बरदस्ती मत किया करें। अगर आप एक दिन थोड़ा सा अपने ऊपर रहम कर लेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। बड़ी गहरी सी बात है कि अगर कुछ भी हो जाए ना ज़िंदगी में, तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता है। और कल मेरी एक बहन मुझे कह रही थी कि आप भी अब अपना ख्याल रखा करें, कोई हेल्दी चीज़ें अफ्तार में खाया करें, इतना काम करती हैं। तो यार मैं फ्रूट्स खाती ही नहीं हूँ, मतलब सब कुछ आता है मेरे घर पे, ऐसा नहीं है कि कुछ आता नहीं है। मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, आमना भी मेरी वजह से ना फ्रूट्स नहीं खाती है, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ। और बच्चे मोस्टली वही सीख रहे होते हैं जो उनकी माँ कर रही होती है। तो भाई बचपन से मुझे आदत है, मुझे कोई फ्रूट्स अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो अब बड़ी भी हो गई हूँ तो मुझसे नहीं खाए जाते। बहुत कभी मुश्किल से ना, बहुत कोई दिल हो तो मैं बनाना खा लूँगी, या एक आधा वो सेब का जो स्लाइस होता है ना, वो खा लेती हूँ। तो मैं क्या ही हेल्दी चीज़ें बनाऊँ। फ्रूट चाट भी अगर बनती है ना, वो तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने ही खानी है, मैं वो भी नहीं खाती हूँ। तो इसलिए ये वाला कोई सीन नहीं है कि यार फ्रूट्स आते नहीं है, मसला ये है कि मैं खाती नहीं हूँ। तो बस यह थी जी आज की मेरी सिंपल सी अनहेल्दी फ्राइड आइटम से भरपूर अफ्तार, समोसे, रोल, खजूरें और वो ग्रीन चटनी जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है ये फ्राइड आइटम्स के साथ। और बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग, कुछ दिल की बातें जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अगर 1% भी ना मेरी कोई भी बात आपके दिल को छू गई है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।